शांति के पिंजड़े में क्यों फंसा तू आके। काहे अपना धाम भुलाया दुखदाई सुख पाके। दैवी गुण सब दूर हुए हैं, अब गुण हुए हैं प्रवेश, अब गुण हुए हैं प्रवेश। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। लाई हूँ मैं मंत्र प्यारा शांति का सुनाने। लाई हूँ मैं मंत्र प्यारा शांति का सुनाने। ज्ञान योग के पंख लाई हूँ तुमको साथ ले जाने। बुला रहा है पिता तुम्हारा शिव अपने स्वदेश रे, शिव अपने स्वदेश रे। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। क्यों फंसे प्राणी यहाँ, क्यों फंसे प्राणी यहाँ, क्यों भूले अपना देश रे। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। ओम शांति। सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। अपने को शांत स्वरूप आत्मा महसूस करते हुए शांति सागर परमात्मा से शांति की किरणों की प्रवाह मेरे ऊपर हो रही है। इस स्मृति में स्थित होकर आंख बंद करके मुद्रा की अवस्था में हाथों को रख के 3 बारी ओम शांति मेरे साथ सभी मिलकर करेंगे। शांति। 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 ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
आज परमात्मा की 31/10/2020 की महावाक्य। बाप दादा कहते अर्थात स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा मुख के द्वारा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शिश दो। क्या कहा परमात्मा ने? तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शिश दो। बख्शिश माना इनाम दो। आज के प्रश्न मुरली में से किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? ऐसा कौन सा राज है ज्ञान के जिसको समझने के लिए हमारे बेहद की बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए? तो उत्तर में परमात्मा कहते, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकेंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करती है। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। आप सभी ने कोर्स किया, कोर्स हमें चाहिए योग के लिए, लेकिन रोज ईश्वरीय महावाक्य ज्ञान मुरली जब हम श्रवण करेंगे तो ज्ञान की गहराई को हम जानेंगे, जो हमें पहले से पता नहीं था। भले हमने कोर्स किया, आत्मा के बारे में जाना, परमात्मा के बारे में जाना, सृष्टि चक्र के बारे में जाना, कल्प वृक्ष के बारे में जाना, लेकिन उसकी और गहराई क्या है? परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते ना, तो ज्ञान की ऐसी कौन सी गहराई, गुह्य रहस्य उसके अंदर है जो हमें वो देता है, उसके बारे में मुरली के द्वारा ही हम जानेंगे। तो परमात्मा ने कहा, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? ड्रामा की अर्थात सृष्टि चक्र की। सृष्टि चक्र में जो सीन जिस समय चलनी है उसी समय चलेगी। अब एक नॉर्मल एग्जाम्पल हम सब ले। अभी सुबह का समय है, हम कहेंगे अभी शाम हो जाए, इम्पॉसिबल। भले आप कमरे को शेडो कर सकते हो, डार्क कर सकते हो, सजा सकते हो, बट आर्टिफिशियल पूरी दुनिया को अभी शाम नहीं बना सकते। ऐसे ही सृष्टि चक्र की भी एक नियम है कि जिस समय जो सीन चलनी है उसी समय चलेगी, क्योंकि इसकी भी एक एक्यूरेट आयु है। एक सीडी में 3 घंटा का पिक्चर है, आप फर्स्ट में ही कहोगे लास्ट का देखे नहीं, आप फॉरवर्ड करते करते आप लास्ट का भले दे सकते हो, लेकिन फर्स्ट में फर्स्ट ही सीन चलेगा, लास्ट वाली सीन कभी नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह इस सृष्टि चक्र में भी जिस समय जो घटित होने वाला है वो अपने समय पर ही घटित होगा। भगवान भी अपने समय पर ही धरती पर आएंगे। हम कहेंगे इस समय क्यों नहीं आया, उस समय क्यों नहीं आया, नहीं। हर एक मनुष्य आत्मा एक्टर है इस सृष्टि नाटक के, और यहाँ सबको अपना अपना समय मिला है प्ले करने के लिए। चले 3 मिनट विश्व को शांति का दान देने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल मेडिटेशन करेंगे।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली की गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम तेरे कसम। जब आत्मा परमात्मा को संपूर्ण रूपेण पहचान जाती है और संपूर्ण निश्चय हो जाता कि परमात्मा शिव ही भगवान है और वही हमारे आत्मा के रखवाला है, उद्धार करने वाला है, गाइड है, लिबरेटर है, तब आत्मा परमात्मा के सन्मुख दिल से क्या प्रतिज्ञा करती है कि हे भगवान, मीठे बाबा, पूरी दुनिया बदल जाए पर हम कभी नहीं बदलेंगे, आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाती हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में शांति भी चाहते हैं। हर एक को अपने जीवन में भी शांति चाहिए, दुनिया में भी शांति चाहिए। हर एक कहते मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति कहाँ से मिलेगी?
शांति का सागर तो बाप ही है, जिससे स्वर्ग, जिससे वर्षा मिल सकता है, इंडिविजुअल भी तो होलसेल में भी। अर्थात शांति सागर परमात्मा से हमें पर्सनल अपने जीवन में भी शांति मिल सकता है और पूरी दुनिया में भी शांति स्थापित हो सकता है। यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं हम शांति का वर्षा लेने अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, औरों को रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आवे या न आए। भगवान कह रहे हैं मैं आया हूँ धरती पर शांति की दुनिया स्थापन करने, चाहे कोई मेरे इस कार्य में सहयोगी बने या ना बने, कोई इस ज्ञान को ग्रहण करे व ना करे, कोई इस ज्ञान को जान के इस ज्ञान मार्ग में चले व ना चले, पर मैं जो भगवान शांति का सागर दुनिया में शांति स्थापन करने आया हूँ वो कार्य तो होगा ही होगा। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना। जैसे परमात्मा ने हमें शांति का रास्ता बताया, हमारा कर्तव्य है औरों को बताना। विश्व में शांति तो होनी ही है, यह समझ नहीं सकते। दो चार को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय ना होने के कारण दूसरों को वह आप समान नहीं बनाते। भगवान कह रहे हैं कई तो इस ज्ञान को समझ के, इस ज्ञान मार्ग के रास्ता को समझ के खुद जीवन में सुख शांति की अनुभूति करते तो औरों को शेयर किए बिना रह नहीं सकते। लेकिन जो शेयर नहीं करते हैं, परमात्मा कहते उनको शायद निश्चय नहीं है। जो निश्चय बुद्धि हैं वह समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है, वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव। सिर्फ कहने से आशीर्वाद नहीं मिलता। हम बड़ों के पास जाते, साधु संतों के पास जाते, जब हम उनको नमस्कार करते तो उनके हाथ ऐसे उठ के धनवान भव, सुखी भव, निरोगी भव वरदान मिलता। सिर्फ वरदान मिलने से वो फलीभूत हो जाएगा ऐसा नहीं। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता तुमको शांति चाहिए तो ऐसा पुरुषार्थ करो, मेहनत से ही सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद मांगते हैं माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सब से कि हम सुखी रहे, शांत रहे, परंतु क्या रहते हैं? क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति कैसे मिलेगी। गाते हैं शांति देवा बुद्धि में आता, हे परमपिता परमात्मा हमको शांति की बख्शिश करो। अर्थात हमारे जीवन में सुख शांति भर दो। वास्तव में बख्शिश उसको कहा जाता जो चीज उठाकर देवे। कहेंगे यह तुमको बख्शिश है, इनाम है। बाप कहते बख्शिश कोई कितनी भी करते, धन की, मकान की, कपड़े की, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं। साहूकार गरीब अथवा साहूकार साहूकार को देते, परंतु शांति और सुख वो भी स्थायी ये कोई मानव नहीं दे सकता। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति, यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी तुम्हें सुख शांति नहीं दे सकता। सुना? यहाँ मनुष्य मनुष्य को एक जन्म के लिए भी धन दे सकता है, कपड़े दे सकते, मकान दे सकते, खाने के लिए दे सकते, लेकिन एक जन्म के लिए भी सच्ची सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। शांति के सागर तो परमात्मा है, उसकी स्मृति से, उसके सानिध्य से ही हमें शांति मिलेगी। देने वाला तो एक बाप है, उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंच भगवान की महिमा गाई जाती, समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी।
फिर वह साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग तो है ना, फेरा फिराते रहो, ना यहाँ जाओ वहाँ जाओ, उसके पास जाओ, उसकी पूजा करो, वो मंत्र जपो, वो विधि अपनाओ, फेरा फेरते रहो। वह सब अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ, तुम बच्चों का अभी वह सब बंद है। जिसको एक ओडिया कहावत है, सकल तीर्थ तो चरणे बद्री का जीवी की कारणे, अर्थात अभी हम सब गणेश हैं। गणेश माना बुद्धिदाता, कार्तिक माना भक्ति मार्ग, जो पूरी संसार का चक्र लगा के आए। लेकिन गणेश ने क्या किया, अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगाया। जब भगवान, सत्य भगवान माता पिता के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें और कोई भटकने की कहीं जरूरत नहीं, वो जो बताते हम वही करते। इसलिए परमात्मा ने कहा अभी तुम्हारा वह सब बंद हो जाता। अंदर एक चीज रहती है, या तो ज्ञान या तो भक्ति। हम नहीं कह रहे कि आप भक्ति छोड़ो, लेकिन जब ज्ञान आपके अंदर प्रवेश होने लगेगा, अपने आप जो कुछ छोड़ना है वो अपने आप होगा। इसलिए जब तक ज्ञान में परिपक्व नहीं हुए हैं, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता दुख अशांति है, परंतु मनुष्य फिर भी नहीं समझते। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र हैं, परंतु पैदाइश तो उनके विकार से हुआ ना। भले साधु संत ऋषि मुनि पवित्र रहते, लेकिन जन्म तो माँ के गर्भ से हुआ, विकारों से हुआ। मूल बात यह है, रावण राज्य में कोई भी पवित्र नहीं है। पवित्रता सुख आदि सबका सागर एक परमात्मा है। पवित्रता के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, ये भगवान की महिमा है। तुम जानती हो हमको सिब्बावत से 21 जन्म अर्थात 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। यह तो गारंटी है ना। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प दुखधाम, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, 6 से 6 दिन 6 से 6 रात। ठीक उसी तरह सृष्टि 5000 वर्ष का है, तो 2500 वर्ष सुख, 2500 वर्ष दुख। परसेंटेज कम ज़्यादा होगा, दुख की हो, लेकिन 2500। ऐसे सृष्टि भी 2 भाग है, एक भाग नई, एक भाग पुरानी। परंतु नई कब, पुरानी कब, यह कोई नहीं जानते। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट जितना परमात्मा बताते और कोई बता ना सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। झाड़ माना कल्प वृक्ष। यह 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है। और जो झाड़ होते उनकी आयु का किसी को पता नहीं है। अंदाज बता देते हैं, तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी होगी। जैसे दुनिया में मौजूद आम का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, जामुन का पेड़ हो, बता देंगे इतने साल पहले फलाने ने लगाया था, इतने साल रहा, इतने दिन के बाद वो गिर गया आंधी तूफान में। लेकिन सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बारे में किसी को भी पता नहीं है। मनुष्यों का भी अचानक मौत हो जाता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन ना कम ना ज़्यादा हो सकता है। सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। हर 5000 वर्ष के पश्चात पुनरावृत्त होती रहती है। यह बना बनाया है, माना बना हुआ है, जो रिपीटेशन होता रहता है। इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, हूबहू रिपीट होगा, वैसे ही होगा। मन में प्रश्न आता होगा, सब कुछ वैसे होगा तो क्या हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा? वर्तमान की हमारे जीवन जैसा है, सुख दुख, गरीबी अमीरी जो भी है, टेंशन जो भी है, क्या वो अगले 5000 वर्ष में चेंज नहीं होगा? इसको कहते एक आंख से दुनिया को देखना। भगवान ने हमें 3 आंख दिया है।
2 ये आँख और तीसरा है ज्ञान की चक्षु। उसके आधार पर हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को देखना है। लेकिन हम प्रेजेंट ओरिएंटेड बहुत समय हो जाते, प्रेजेंट ओरिएंटेड बहुत समय हो जाते। यही इस ड्रामा की खासियत है कि भले ही रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन अभी 1 घंटे के बाद कोई परिस्थिति हमारे सामने आएगी तो हमें लगेगा एक नया आया है। उस समय याद नहीं आएगा कि पुराना है, हम पार कर लेंगे। तभी कहा भले बना बनाया है लेकिन नित्य लगे नया नया, क्योंकि इंसान को कुछ याद नहीं है। याद रहेगा तो दुनिया चलेगा नहीं, चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्रेजेंट भले ही हमारे ऐसा है, लेकिन इसके ऊपर वाले सारे जन्म हमारे अच्छे हैं, वो हम याद नहीं करते हैं। आयु भी एक्यूरेट है, बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, 1 सेकेंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। भगवान के अवतरण के जो समय है उसमें भी 1 सेकेंड का फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई, तुम ही समझ सकते हो। जब तक यहाँ के 7 दिन का कोर्स करके कुछ दिन क्लास नहीं किया, ज्ञान के सब रहस्य को समझना इतना सहज नहीं है। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते। शिवरात्रि माना शिव के अवतरण दिवस। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते, क्योंकि रात्रि माना अंधकार का प्रतीक है। और शिव जब संसार में घोर अज्ञान के अंधकार हो जाता तब वो अवतरित होते हैं। क्योंकि अगर जन्म हो तो उनकी मौत भी होना। मनुष्य का जन्मदिन मनाते, शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते, शिव चतुर्दशी या शिवरात्रि कहती है, क्योंकि अवतरण दिवस। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का नहीं होता, क्योंकि वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, पर काया प्रवेश करते हैं। यह कोई नहीं जानते शिव बाबा कब कैसे आते, शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। यह है बेहद की रात, है ना। अभी कौन सी रात चला, पूरी सृष्टि में अभी रात का समय। अज्ञान, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, इसकी रात्रि चल रहा है। भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन फिर ब्राह्मणों का भी हुआ ना। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी चलता है इस सृष्टि चक्र में, ब्रह्मा के साथ उसके बच्चे भी तो होंगे ना। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुँचेंगे, फिर दिन में आएंगे। कल भी बोला ना बाबा ने कि इस ड्रामा में सबसे पहले हमने क्या भूल गए, घर के रास्ता भूल गए। तो इस ईश्वरीय पढ़ाई और योग के पुरुषार्थ करते करते परमधाम जाएंगे, और परमधाम से वापस फिर सतयुग में हम इसी धरती पर पाठ बजाने आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती, परंतु किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। परंतु किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग की लाखों वर्ष है। फिर आधा आधा का हिसाब कैसे ठहरा। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 5000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। हर 5000 वर्ष के बाद, जैसे घड़ी में पहने हैं उसके कांटा हर 60 मिनट 60 सेकंड के बाद घूमता है, और जो घंटे वाले कांटे होते हैं वो 12 घंटा में एक बार घूमता है। ठीक उसी तरह हर 5000 वर्ष में एक बार पुनरावृत्ति होती है सृष्टि चक्र की। विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य तंग हो जाते। यह क्या आवागमन है, ऐसे आते रहेंगे जाते रहेंगे। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो सोचो पता नहीं क्या हो जाता। भगवान ने कहा मैं कह रहा हूँ 5000 वर्ष में पुनरावृत्त होगा, और तुम सिर्फ 84 जन्म लोगे। जो पहले आएंगे वो सुख भोगेंगे,
जो अंत में आएंगे वो सतयुग में कभी नहीं जाएंगे। तो लोगों के मन में प्रश्न आता, क्या ऐसे ही हम जन्म मरण के चक्र में आते जाते रहेंगे और कुछ काम नहीं है? तो भगवान कहता, तुम थोड़ा रियलाइज करो, तुम जो कह रहे थे लाखों लाखों वर्ष युग के आयु और 84 लाख की योनि भ्रमण करके एक बार मानव जन्म मिलता है, तो सोचो तुम्हारे हिसाब से उसमें और कितना तंग होते तुम। मैं तो बहुत ही कम ही बताता हूँ। ना जानने के कारण कल्प की आयु ही उन्होंने बढ़ा दी। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भासना आती है, हम प्रैक्टिकल में भगवान के सामने बैठे हैं और वो हमें पढ़ा रहे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, वह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। भगवान को पहचानते, समय के बारे में जानते, सतयुग के बारे में जानते, अभी कैसे पुरुषार्थ करके अपने भाग्य बनाना है उसके बारे में जानते, तो हमें मुरली सुनते समय खुशी में क्या होना है? गदगद, है ना, आंतरिक खुशी होनी चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते और माया पर जीत पाते, फिर हारते हो। यह बेहद की हार और जीत का खेल है। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती, अनेक लड़ाइयाँ लड़ने पड़ती है। छोटी छोटी लड़ाई है तो कह देते अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े टुकड़े को जीता ना। राजाओं के जब आपस में युद्ध होता है, एक एरिया को उन्होंने उसके ऊपर विजय प्राप्त किया, लेकिन ये सृष्टि ही हार और जीत का खेल है। अभी हम आधा कल्प के लिए, 2500 वर्ष के लिए, 2 युगों के लिए माया पर जीत पाके हमारा राज्य पूरे विश्व में रखते हैं। बड़ी लड़ाई में हारते तो फिर झंडा गिरा देते। पहले पहले तो एक राजा होता था, अब और धीरे धीरे फिर वृद्धि होते गए। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राजाएं आने शुरू हुए जो पोप का दिखाते। पहले एक था, फिर देखो कितने पोप आके बैठने लगे। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना नहीं ना। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं। अमर माना मृत्यु का डर नहीं होगा। फुल आयु जीवन जीने के बाद एक सुंदर से बच्चा या बच्ची का साक्षात्कार होगा कि आप उस शरीर में ट्रांसफर हो रहे हो। आत्मा खुशी खुशी से इस शरीर को त्याग के उसमें प्रवेश करेगी, इसलिए अमर बना रहे हैं कहा जाता। अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ ना सके उनको मजा भी नहीं आएगा। पहले तो मुरली समझ में नहीं आता ना, धीरे धीरे 1 महीना कम से कम सुनोगे तो समझ में आएगा। इसलिए नया कोई समझ ना सके उनको मजा नहीं आएगा। जितना पुराने होते जाएंगे उतना मजा आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते निश्चय पक्का होता जाता। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। राजयोग से अष्ट शक्ति की प्राप्ति, तो पहली शक्ति कौन सी? सहनशीलता। ज्ञान योग के मार्ग में चलने के लिए हमारे अंदर सहन शक्ति चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है ना, दुख देने में कोई देरी नहीं करेंगे। तुम्हारी आत्मा कहती हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर हैं, बाकी दुनिया वाले कलयुग में हैं। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार तुम पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगा। इसमें राजाई की ग्रेड है, सबसे ऊंची ग्रेड क्या है? महाराजा, राजाई की। वैसे उस पढ़ाई में कोई राजा नहीं बनता, लौकिक पढ़ाई में। तुम जानते हो हम यहाँ राजाओं का राजा बनते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। राजयोग के द्वारा हम राजाओं के राजा, विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम डबल सिरताज,
बहुत ऊंच बनते हैं। डबल सिरताज माना देवताओं की देखेंगे नीचे एक लाइट का प्रभा मंडल होता है और सिर पर रतन जड़ित ताज, तो 2 ताज हुआ ना। भगवान बाप हमको पढ़ाते, कभी कोई समझ ना सके कि निराकार भगवान कैसे आकर पढ़ाते हैं। जो भगवान निराकार है वो कैसे आकर पढ़ाते हैं। इसलिए शिव शंभु कहा, शिव स्वयंभू आकर अपना सत्य परिचय देते हैं कि कैसे मैं साधारण वृद्ध मानव के तन में परकाया प्रवेश करता हूँ या अवतरित होता हूँ और तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। मनुष्य पुकारते भी है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है, तुम एक तरफ पुकारते हो पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ कहता हूँ बच्चे पतित पना छोड़ो, तो फिर क्यों नहीं छोड़ते हो। मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए, गति के लिए, सदगति के लिए भगवान को पुकारा ना, हे प्रभु आओ, हे पतित पावन आओ, हमें पतित से पावन बनाओ। भगवान कहता मैं तुम्हारा पुकार सुन के आया हूँ और कहता जो भी विकार है वो सब छोड़ो और पवित्र बनो, तभी मेरे साथ तुम सुख की दुनिया में, शांति के दुनिया में चल सकते हो। तो क्यों नहीं छोड़ते हो। ऐसे थोड़ी ही बाप कहते कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन, सॉरी एक लाइन मिस हुआ, ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। तो भगवान को पुकारने की क्या फायदा रहा। ढेर ऐसे पतित बनते, कोई सत्य बताते बाबा यह भूल हो गई, बाबा कहते कोई भी पाप कर्म हो जाए फौरन मुझे बताओ। कोई भी गलती होता है, क्योंकि यहाँ हमको सुधारने वाला स्वयं भगवान आया है, उससे कुछ भी छिपाना नहीं है, क्योंकि कुछ भी उससे छिपता नहीं है। कोई सच कोई झूठ बोलते कौन पूछते हैं, मैं थोड़ी एक एक के अंदर बैठ के जानूंगा, यह तो हो ना सके। भगवान जानता सब है, लेकिन क्यों कहा ऐसा, क्योंकि हमारे अंदर उसके प्रति समर्पण कितना है, हमको रियलाइजेशन कितना है कि हमसे गलती हुआ, इसलिए तुम आके बताओ। भगवान कह रहे हैं मैं आता हूँ राय देने, पावन नहीं बनोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी, लज्जा आएगी हम खुद ही पतित बन पड़े, फिर दूसरों को कैसे कहेंगे पावन बनो। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया, उनको पश्चाताप होगा। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम शांतिधाम का मालिक बना रहे हैं। इस समय वह हाजिर नाजिर हैं। हाजिर नाजिर है माना प्रैक्टिकल में वो धरती पर आके हमें पढ़ा रहे हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। इनमें पहले यह नॉलेज थोड़ी थी ब्रह्मा बाबा में, ना कोई गुरु ही था जिसने इनको नॉलेज दिया। 12 गुरु किया था ब्रह्मा बाबा ने, लेकिन किसी ने भी ईश्वरीय ज्ञान या योग उनको नहीं सिखाया। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान दिया होता क्या, अनेकों को दिया होता ना। गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते, एक थोड़ी होगा। यह समझने की बातें है कि सदगुरु एक परमात्मा है, वही हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो बस। ऊंचे ते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं का राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से, सुख शांति से भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हरि कुबेर हो। भगवान आज क्या बना दिया हमें, तुम हरि कुबेर हो, क्योंकि तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल रहा है जिसमें सब कुछ आ जाएगा, सुख शांति पवित्रता धन दौलत बाल बच्चे आपसी प्यार निर्विघ्न दुनिया सब कुछ आएगा। खुदा दोस्त की कहानी है ना, उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। कहते हैं एक व्यक्ति ने
एक नौजवान ने भगवान को अपना दोस्त बनाया, दोस्त भी ऐसा जो गहरी दोस्ती। तो एक दिन भगवान से वो बात कर रहा है और कहता, भगवान या दोस्त, हे दोस्त, तुम तो स्वर्ग में रहता है, सुख में रहता है, मैं तो यहाँ धरती पे रहता हूँ, तो मेरी एक ख्वाहिश है, तुम पूरा करोगे? भगवान कहता, क्यों नहीं करूँगा, तुम मेरा दोस्त है। तो कहता, मुझे 10 दिन के लिए आपके स्वर्ग के मालिक बना दो। दोस्ती में लोग क्या नहीं करती। भगवान कहता, ठीक है, चलो मैं तुम्हें 10 दिन के लिए स्वर्ग दिया। जब वो व्यक्ति स्वर्ग में रहा, 1, 2, 3 दिन रहा, तो उसने देखा कि वहाँ हर काम बहुत स्पीड एंड क्विक हो रहा है। तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं इस 10 दिन के अंदर मेरे लिए एक स्वर्ग बना दूं। तो उसने दूसरा स्वर्ग खड़ा कर दिया विश्वकर्मा को लगाकर, और 10 दिन के बाद कहा, दोस्त तुम अपना स्वर्ग ले लो। अब आप सब बताओ, उस दोस्त के ऊपर भगवान गुस्सा किया होगा या नहीं किया होगा? भगवान उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया। भगवान को नाज हुआ कि मेरा दोस्त समझदार है, इसलिए कहा, देखो खुदा दोस्त की कहानी है, उनको जो पहले मिलता था उसको 1 दिन के लिए बादशाही दे देते थे। यह सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, अब वह अव्वल दिन रचता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते ना। फिर साक्षात्कार होता, तुम जानते हो, हम इस योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पूरी मुरली के सार 2 पॉइंट में नोट करें सभी। पहला पॉइंट है, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, आदेश दिया है, डायरेक्शन दिया है। डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। एक बार और, पहला पॉइंट है, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो भगवान से नहीं छिपाना है, छिपाना नहीं है। आज की वरदान, परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले, परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। विस्तार सुनेंगे। जैसे बाप बहुरूपी है, कैसे? सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं। ऐसे आप भी इस मिट्टी के ड्रेस को छोड़, शरीर माना मिट्टी की ड्रेस,
इस मिट्टी के ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो, तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रेस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। एक बार और, परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते, ऐसे आप भी इस मिट्टी के ड्रेस को छोड़ो, मेडिटेशन के द्वारा इस शरीर के भान को भूलो, आकारी फरिश्ता ड्रेस, प्रकाश में फरिश्ता रूप को धारण करो, चमकीली ड्रेस पहन लो। जैसे हम किसी के पास जाते हैं, वो जैसा होता वैसे हम अपने को ड्रेसअप करके जाते हैं ताकि हमें उनसे मिलने की इजाज़त मिले। ऐसे परमात्मा अगर फरिश्ते ड्रेस में है तो हमें भी फरिश्ता बन के ही जाना है उनसे मेडिटेशन करने या बात करने के लिए। तो चमकीली ड्रेस पहन लो तो सब सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रेस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, उस भाव को उसी रूप में स्थित होने से समझ पाएंगे। क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, फरिश्ता ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। कौन सी ड्रेस में? एंजल बॉडी। आज की स्लोगन, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो सुना आज की महावाक्य, भगवान के कितने सुंदर महावाक्य कि स्थायी सुख शांति का रास्ता हम सबको बताना है, सबको शांति का इनाम देना है। और इस सृष्टि चक्र को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए कि कब, कैसे, कौन सा दृश्य रिपीट हो रहा है, वो फिर 5000 वर्ष के बाद होगा। सबको अपने अपने टाइम पर यहाँ पाठ बजाने आना है। और एक चीज़ परमात्मा ने रियलाइज़ कराया कि जब दुख की दुनिया है, अशांति की दुनिया है, सब मनुष्य तमोगुणी विकारी हो गए हैं, तो यहाँ कोई हमको गाली भी दे सकता है, दुख भी दे सकता है, लेकिन हमें उनसे आर्गुमेंट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो आत्मा तो नहीं जानता ना वो क्या कर रहा है। इसलिए हमें सहनशीलता के गुण को धारण करना है। और भगवान कहते कि हे पतित पावन, आओ हमें सुख शांति में ले जाओ, पावन बनने का रास्ता बताओ। हमने जन्म जन्म उससे पुकारा, तो भगवान कहते अब मैं आदेश देता हूँ कि इस अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो। तो उनकी वो फरमान को मानना है। अगर पवित्रता को धारण करते करते कभी हमसे कोई भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उनसे छिपाना नहीं है, उनके सामने सच सच शेयर करना है। सुना? अभी साइलेंस म्यूजिक बजेगा और हम सभी मेडिटेशन कमेंट्री के साथ हम योग करेंगे। सभी रोज की तरह एकाग्र होके बैठ जाए। दोनों हाथों को मुद्रा की अवस्था में रखें। मन बुद्धि को और सब विचारों से हटाकर अपने भ्रुकुटी के मध्य एकाग्र करें। धीरे धीरे 3 बार श्वास ले और छोड़े।
एक दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। इस भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूँ। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अजर अमर चैतन्य हूँ। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान होकर पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही हूँ। मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। सुख, शांति, आनंद, पवित्रता मुझ आत्मा की अपनी गुण है। महसूस करें, मेरे भ्रुकुटी के मध्य एक अति सूक्ष्म ज्योति चमक रही है। अपनी आत्मा की अस्तित्व को महसूस करें। अब मैं आत्मा, विजुलाइज करें इसे, मैं आत्मा भ्रुकुटी से निकलकर सितारे के समान इस शरीर बंधन से मुक्त होके मेरे सामने मेरे ही शरीर की आकृति के एक प्रकाशमय शरीर विद्यमान है, उसमें प्रवेश कर रही हूँ। जैसे आप हो वैसे आपके शरीर के आकार के लाइट बॉडी, प्रकाशमय शरीर आपके सामने है और मैं आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। वो शरीर सिर्फ प्रकाश का है, हाथ पैर आँख कान हड्डी वाला शरीर नहीं है, पर प्रकाशमय शरीर है। अब मैं फरिश्ता उड़ते हुए आकाश की ओर जा रहा हूँ। चांद सूर्य तारागणों से पार सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ। विजुलाइज करें, शिव बाबा परम धाम से आकर ब्रह्मा बाबा के प्रकाशमय शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। अपनी बाहें पसार कर मुझ फरिश्ते का निमंत्रण कर रहे हैं। आओ मेरे बच्चे, आओ। मैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने खड़ा हो गया। बाबा मुझ फरिश्ते को शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मुस्कुराते हुए अनुभव करें।
भाव से पवित्रता की, शांति की असीम किरणें निकलकर मुझ फरिश्ते में प्रवेश कर रही हैं। और मैं आत्मा वो पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति से अपने को भरपूर महसूस कर रही हूँ। फिर अनुभव करें, बाबा ने अपने प्रकाशमय हाथ मुझ फरिश्ते के सिर के ऊपर रखा। कहा, बच्चे विजयी भव। जो शांति, जो सुख का, पवित्रता का तुमने मुझ परमात्मा से अनुभव किया, वो संसार में सभी आत्माओं को बांटो। अब मैं फरिश्ता बाबा से विदाई लेकर इस धरती की ओर आ रहा हूँ। आसमान में खड़े होकर अपने दोनों हाथों को ऐसी वरदानी मुद्रा में रखकर खड़ा हूँ। महसूस करें, मुझ फरिश्ते के दोनों हाथों के बीच से, भ्रुकुटी के मध्य से पवित्रता, शांति की किरणें निकलकर पूरे संसार में प्रवाहित हो रही है। सभी मनुष्य आत्माओं में प्रवाहित हो रही है। शक्तिशाली अनुभूति करें। मेरे दोनों हाथों के बीच से और मेरी भ्रुकुटी के मध्य से पवित्रता और शांति की शक्तिशाली वाइब्रेशन पूरे संसार में पड़ रही है। पूरे संसार में शांति पवित्रमय दुनिया स्थापित हो रहा है। सबके जीवन सुख शांति से भर रहे हैं। 1 मिनट के लिए आप स्वयं ही ऐसे वाइब्रेशन अपने मन से दें। अब मैं फरिश्ता आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरकर मेरे शरीर के सामने खड़ा हो रहा हूँ और मैं आत्मा फरिश्ता ड्रेस से निकलकर पुनः इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य प्रवेश कर रही हूँ। अपने को पुनः चमकता हुआ दिव्य ज्योति महसूस करते हुए अपनी आंखें खोलें। ओम शांति शांति शांति।